आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। आए दिन दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बढ़ती दिख रही है। इसी बीच जो बाइडेन ने एक ऐसा काम कर दिया है कि चीन आग बबूला हो गया है और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 110 देशों को लोकतंत्र के विषय पर एक वर्चुअल सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इस सम्मेलन के लिए कई पश्चिमी देशों के अलावा इराक, भारत और पाकिस्तान जैसे देशों को भी न्योता भेजा है। लेकिन इसी के साथ जो बाइडेन ने इस सम्मेलन के लिए चीन को न्योता नहीं भेजा, जिस पर चीन बुरी तरह भड़का हुआ है। इस जख्म पर नमक तब लगा जब अमेरिका ने इस सम्मेलन के लिए ताइवान को अलग से निमंत्रण भेजा। फिर क्या था, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बुरी तरह बिफर गया और अमेरिका समेत ताइवान को चेतावनी तक दे डाली। चीन ने कहा कि चीन अमेरिका और ताइवान के बीच होने वाली बातचीत और संबंधों की निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। चीन ने ताइवान के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि विदेश समर्थन का कोई भी प्रयास उनके लिए घातक साबित हो सकता है। इसके अलावा इस लिस्ट में बांग्लादेश, रूस, तुर्की और श्रीलंका का नाम भी शामिल नहीं है। वहीं जो बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ दोस्ती निभाते हुए भारत को न्योता भेजा है। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट वेबसाइट पर इस लिस्ट को पोस्ट किया गया है। ये सम्मेलन 9 और 10 दिसंबर को शेड्यूल किया गया है। इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए गए हैं, जैसे अमेरिका ने अपने पारंपरिक दोस्त देशों मित्र सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर और यूएई को इस सम्मेलन के लिए आमंत्रण नहीं भेजा है। मिडिल ईस्ट के देशों की बात की जाए तो इस लिस्ट में केवल इजराइल और इराक का नाम ही शामिल है। इसके अलावा बाइडेन ने ब्राजील को भी न्योता भेजा है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति दक्षिणपंथी जेर बोल्सोनारो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक रहे हैं। इससे एक बात साफ है कि जो बाइडेन इस्लामिक देशों को दरकिनार कर दक्षिणपंथ की विचारधारा वाले देशों को बुला रहे हैं, जो सही में लोकतंत्र के हितैषी रहे हैं। चीन में तो वैसे भी तानाशाही चल रही है। वहीं चीन अब चारों तरफ से घिरता नजर आ रहा है। चीन और रूस से बढ़ रहे तनाव के बीच जापान सागर में कई देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। इसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी की नौसेना अभ्यास कर रही है, जबकि चीन अक्सर जापान सागर में किसी भी गतिविधि पर आपत्ति जताता रहा है। ये अभ्यास ऐसे समय पर हो रहा है जब चीन लगातार इस इलाके में दादागिरी दिखा रहा है और रूस के साथ मिलकर फाइटर जेट उड़ा रहा है। वहीं अमेरिकी सरकार ने एक और कार्रवाई करते हुए कथित तौर पर कई चीनी कंपनियों को अपने ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने कहा कि ये कंपनियां चीनी सेना के खुफिया के तौर पर काम कर रही हैं। वहीं चीनी दूतावास ने इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किए जाने का विरोध किया है। कुल मिलाकर ड्रैगन की दादागिरी अब दुनिया को बुरी तरह से खलने लगी है। सिर्फ एक देश ऐसा है जो उसका समर्थन कर रहा है, वो है पाकिस्तान। उसके अलावा दुनिया का कोई भी देश चीन के समर्थन में नहीं है और अगर यही स्थिति रही तो चीन भी पाकिस्तान की तरह दुनिया के देशों से कट जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।